देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, लोकतंत्र में अगर कोई राजा है तो वो केवल और केवल जनता है और कोई नहीं है। आज अगर मोदी जी बैठे हैं तो उन्होंने मूल रूप से जनता से मिट्टी से उठकर आए हैं, जनता की सेवा करी है, सालों साल करी है, अपने परिवार को त्यागा है। आज क्यों योगी मॉडल की हम बात करते हैं? आज यूपी जो है, योगी जी के आने से पहले, मैं सिर्फ ये उदाहरण आपकी आंखें खोलने के लिए दे रही हूँ कि अपने आप को भ्रमित मत करिए। यूपी को सबसे बड़ा क्राइम स्टेट माना जाता था। आज 4 साल में यूपी में किसी भी उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है। इस चीज को समझिए। मोदी जी जब से आए हैं, मैक्रो से लेके माइक्रो लेवल तक का काम उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। चाहे वो महिलाओं को इज्जत घर, शौचालय देने का काम हो, जो बेसिक सुविधा है। मेरे साथ एक महिला ये खड़ी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि कितना पीड़ा के साथ, कितनी शर्मिंदगी के साथ एक महिला को शौच के लिए बाहर ओपन में जाना पड़ता होगा और क्या क्या बुरे काम उस महिला के साथ नहीं होते होंगे। क्या ये बेसिक सुविधा महिलाओं के लिए नहीं सोची? अरे आप मणिपुर के लिए बोलते हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक एक एक महिला भारत की आन बान शान है। चाहे उसमें मणिपुर है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है। ये महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री अपनी माँ के चरण धो के पीते हैं, जो महिलाओं का सम्मान, और ये सब हमाम में बैठे हुए हैं। मोदी जी को हमाम में जाने की जरूरत नहीं है। वो जाके संगम में जाके स्नान करते हैं, वो गंगा जी में जाके स्नान करते हैं और एक ही संकल्प लेते हैं कि कब मेरा राष्ट्र अखंड हो, कब मैं अपने राष्ट्र को विश्व गुरु की संज्ञा दिलवाऊं। और वो दिलवा चुके हैं। साक्षात्कार हम देख रहे हैं कि आज अगर अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का जो बाइडेन 140 करोड़ जनता को, 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि को भारत अखंड के राज्य के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहा है। वो मोदी जी से नहीं मांग रहा, वो आपसे ऑटोग्राफ मांग रहा है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री आपको बॉस कह रहा है तो वो मोदी जी को नहीं, आपको बॉस कह रहा है। आपका सम्मान बढ़ रहा है। आज अगर इलॉन मस्क आपके लिए फैन होता है, या फिर जो भी देश आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं में भारत विश्व शांति की, कल्याण की जो बात करता है, उसको उसने डिलीवर किया है। कहीं अर्थक्वेक आता है तो अपने सैनिक भेजता है, कहीं भूखमरी आती है तो अपने सैनिक भेजता है। लेकिन सवाल ये, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है। जनता के हित में तो कुछ हुआ नहीं है पिछले 9 साल। ये तो वो इंसान है जिन्होंने छोटा सा अमेठी का तो विकास कर नहीं पाए। अमेठी उनकी खानदानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अमेठी से तो भाग गए। ये देश की बात करते हैं। ये देश को जाके, भाई साहब आपके घर में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो घर तक रखते हैं, बाहर नहीं जाते। जो इंसान विदेशी पृष्ठभूमि में जाकर देश को बदनाम कर रहा है, वो देश का सगा कहां से हो सकता है? वो तो केवल अपना सगा है, अपने परिवार का सगा है। उसके पास योग्यता नाम की उसने काम किया हो तो बताओ। छोटा सा शहर अमेठी तो संभाल नहीं पाए, तो देश को संभालेंगे ये लोग। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 4थी बड़ी आर्मी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भूमि से लेके स्पेस तक की, चाहे वो जीई के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, इंजन्स बनाने हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, इसरो और नासा के बीच में गठबंधन हो, चाहे यहाँ पे देश की एक एक, आज अगर वो 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड लेकर आए हैं, आपको पता है कि डायमंड जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिशिंग भारत में होती है। वो यहाँ पे ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कहाँ नहीं, किसान विकास निधि, जन धन योजना, हर घर हर नल से हर घर, महिलाओं का सम्मान, गैसें फ्री में दी हैं। अरे आप इसको, अगर आप इतने थैंकलेस हैं, मैं तो देश की जनता से बोलती हूँ, इजराइल से सीखो। आप इतने थैंकलेस हैं कि आप इस देश के लिए आपको जो सेवाएं दे रहा है पूरे तपस्या के साथ, मोदी जी आम इंसान नहीं है, तपस्वी हैं, क्योंकि ये नतीजे बिना आम इंसान के नहीं हो सकते। लालू जी तो इनको बोलते हैं शादी कर लो राहुल जी को। वो लालू जी के अपने घर में दे देखो, दुनिया भर के, मैं कह रही हूँ, इन्होंने तो जानवरों का चारा नहीं छोड़ा यहाँ। ये सब जो ठगबंधन है, सब अपने अपने इनको वो करने हैं। कहते ईडी की रेड करवा दी। अरे ईडी किसी के घर की जायदाद है, बिना एविडेंस के काम करती है क्या ईडी? मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कौन सी संपत्ति बना दी?
मुझे बताओ ना, योगी जी ने कौन सी संपत्ति बना दी, कौन से घोटाले कर दिए। आज देश की जो स्थिति है वो ग्लोबल शिखर पर है। आज अगर वॉर हो रही है तो उस वॉर में भी आप सुख चैन से जी रहे हैं। आधे देश इस समय तबाह हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आपके घर में सारी सुविधाएं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर आप इतने शुक्रगुजार भी नहीं हैं तो आपको अपने इंसान होने में शर्म आनी चाहिए। देश के लिए जो सैनिक बलिदान दे रहे हैं 370 में, कोई वन साइडेड नहीं है। अगर इनको होता क्या है कि इंसान ना सबसे पहले अपने को रखता है, लेकिन होना क्या चाहिए, सबसे ऊपर देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद आपकी कॉलोनी, उसके बाद घर, उसके बाद परिवार और अंतिम में आप। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मेरा खाना, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे। अरे देश से मिल रहा है, तुम जिसको मातृभूमि के अगर तुम्हारा समर्पण नहीं है, उसके प्रति तुम्हारे लिए भक्ति भाव नहीं है, तो तुम किसी के सगे नहीं हो सकते हो पहले। और देश विकास करेगा, देश सुरक्षित होगा, ये क्यों नहीं समझ आती, आप सुरक्षित होगे। आज पाकिस्तान इंडिया के अंदर दाऊद इब्राहिम को संरक्षण दिया, अजमल कसाब को